हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस के जो संभावित प्रश्न है वही लेकर के आए हैं, जो कि 30 सितंबर की ऑल शिफ्ट पर आधारित हैं। तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगली शिफ्टों में यही क्वेश्चन आने हैं, ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि हमने एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, हम आपके लिए क्वेश्चन बता देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है इंज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। क्या है? इंज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड पीटर्सबर्ग को खालिस्तान से जोड़ता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर है व्लादिवोस्तोक। क्या हो जाएगा? व्लादिवोस्तोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोहम्मद बिगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? जो मोहम्मद बिगड़ा है वह किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा गुजरात। किसका था? गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आप देख लीजिएगा, एकीकृत जीएसटी अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर पर लगाया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। विशेष महत्व की घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी आपका जो है, यही जो क्वेश्चन है, यही जो ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है। बाकी राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष तक मुआवजा मिलेगा, ये सही कथन है। और बैट विधि से जीएसटी वसूला जाएगा, यह भी सही कथन है जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक क्या है? तो शुद्ध गतिक जो श्यानता है उसका जो मात्रक है वह है वॉट। क्या है? वॉट जो मात्रक है वह शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो जो द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है वह हमारा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है यह किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा है द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है। अगर आपको आपके पेपर में आता है कि काला महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो वह भी आपका अफ्रीका महाद्वीप होगा। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट जो है, घाटी के भूतल और पहाड़ियों के आधार में जमा होने वाला खनिज कौन सा है? तो वह है आपका हो जाएगा प्लेसर निक्षेप। क्या हो जाएगा? प्लेसर निक्षेप हो जाएगा। और अगर आपके एग्जाम में कुछ दिन बाकी हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। आपके लिए टेस्ट के लिए द अमृत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कॉम्बो है। अगर आप एमटीएस की पेपर आपके बहुत दिन है, तो आप इससे भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आप किसी जीडी का फॉर्म फिल किया है, एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है, या फिर किसी और एग्जाम की कॉम्बो चल रहा है, यहाँ पर हर प्रकार के आपके लिए दिए जाएंगे और 12,000 प्लस टेस्ट हैं। तो आप जरूर लगाइएगा। अगर आपके दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपने सिलेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो आप जरूर इसे सीरीज को फॉलो कीजिएगा। यह कहाँ पर मिलेगी? तो आपको द अमृत एजुकेशन ऐप पर मिलेगी। और यह ऐप आप प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर इसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एसआई के भी यहाँ पर सभी एसआई के हैं, कांस्टेबल के सभी प्रकार के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक है, प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज, सभी टॉपिक वाइज सभी प्रकार के टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं कि
ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो जो ग्रीनलैंड है वह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि होती है। तो जो आधुनिक खेल हैं उनकी जो अधिकतम अवधि होती है वह होती है 16 दिन। कितने दिन होती है? 16 दिन होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बीहड़ आमतौर पर भारत की किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो जो बीहड़ है वह आमतौर पर भारत की जो चंबल नदी है उसमें पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबल नदी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? तो दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला जो स्थान है वह है मौसिनराम। क्या है? मौसिनराम जो स्थान है वह दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और यहाँ पर लगभग 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है। कितनी होती है? 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है आमतौर पर। नेक्स्ट है हमारा, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की? तो किसने की है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा RS सरकारिया। क्या हो जाएगा? RS सरकारिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिले शब्द किस से संबंधित है? तो जो रिले शब्द है वह किससे है? दौड़ से संबंधित है। किससे है? रिले जो है वह दौड़ से। अब इस प्रकार याद रख सकते हैं, रेस मतलब दौड़ होता है, तो रिले शब्द किससे संबंधित है? दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो जो हॉर्नबिल त्योहार है वह हर साल कौन सा राज्य मनाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नागालैंड। जो राज्य है वह हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है। नेक्स्ट जो है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर ये आपके काम आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे काम आने वाले क्वेश्चन है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासें हम लाते रहते हैं और लाएंगे, एनालिसिस भी करवाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वह हैं प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? जो कामसूत्र पुस्तक है वह वात्स्यायन ने लिखी है। किसने लिखी है? वात्स्यायन ने प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र लिखी है। यानी पुस्तकों से आपको पता ही है, पहले दिन का एनालिसिस आपने देखा होगा कि वहां पर पुस्तकों से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पुस्तकें जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो जो एक्स किरणें हैं उनकी खोज की थी विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने। किसने की थी? विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने की थी। नेक्स्ट जो है, एक न्यायिक सजा को कम करना विशेष रूप से एक और काम गंभीर को मौत की सजा के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा कम्यूट के नाम के रूप में जाना जाता है। किसके? कम्यूट के। यहाँ पर कम्यूट आ जाएगा, कम्यूट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो है, एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा श्रृंखलन है। क्या है? श्रृंखलन है। यहाँ पर आपको बहुत ही मेहनत लगी है हमारे लिए यह क्वेश्चन लाने में, तो आपके लिए यह हम मेहनत करते रहते हैं, तो लाइक कर देना। प्रथम अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो जो प्रथम अंतरराज्यीय परिषद है उसका जो गठन है वह किया गया था 1990 में। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो लेपाक्षी मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है लेपाक्षी मंदिर? आंध्र प्रदेश में। मंदिर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टीम गेम है? तो टीम गेम कौन सा है? तो जो टीम गेम है खो खो है। खो खो जो गेम है वह टीम गेम है। नेक्स्ट जो है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जो जय जवान जय किसान का नारा है वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, यह याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो है, किस वित्तीय वर्ष में भारत में आईएमएफ के साथ विस्तृत निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1981 से 1982 में हस्ताक्षर किए थे। वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र में गर्म समुद्री लहरें आती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एन नीनो। क्या कहा जाता है? एल नीनो कहा जाता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खासावर जाधव किस खेल से संबंधित है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह है कि खिलाड़ी और खेल। ये जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ज्यादा, दो दो क्वेश्चन एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो खेल और खिलाड़ी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो इस क्वेश्चन का आंसर है वह हो जाएगा आपका कुश्ती से संबंधित है। जो खासावा जाधव हैं वह कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। क्लोरी युक्त उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों पर निर्मित होता है और टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए प्रभावी है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। क्या हो जाएगा? क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट जो है, टेबल टेनिस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सखी निकाय कौन सा है? तो जो अंतरराष्ट्रीय सखी निकाय है वह है ITTF। क्या है? ITTF आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भूमध्य सागर पर प्रकाश स्तंभ है। जो भूमध्य सागर है उसका जो प्रकाश स्तंभ है उसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोम्बेली। क्या हो जाएगा? स्ट्रोम्बोली आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है, नागरिकता के अधिकरण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। आरंभ में प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वह किसके द्वारा की गई थी? वह की गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। उन जीवों की परिघटना क्या है जिनमें मादा युग्म में बिना निषेचन के नई जीव बनाने की के लिए विकसित होती है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिषेचक जनन। क्या हो जाएगा? अनिषेचक जनन। सीधी रेखा में सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या है? तो सीधी रेखा में सापेक्ष वस्तुओं की जो गति है वह हो जाएगी रैखिक गति। क्या हो जाएगी? रैखिक गति। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह हैं प्रधानमंत्री। क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किस रूप में रखा गया है? तो जो हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं उनको किस रूप में रखा गया है? उनको आयताकार ग्रिड में रखा गया है। किस में रखा गया है? आयताकार ग्रिड में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आधुनिक आय करने की योजना बनाई है? जो आय को दुगुना करने की योजना बनाई है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक बनाई थी। ऊष्मा के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो किस उपकरण से मापा जाता है? यह लास्ट क्वेश्चन है। तो वह मापा जाता है कैलोरीमीटर से। किससे मापा जाता है? कैलोरीमीटर से मापा जाता है। और अगर आपको हमारी ये क्लास है पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और इन क्वेश्चनों को एक बार और रिवाइज कर लेना, ताकि आपका जो आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वह बिल्कुल
आपके दिमाग में सेट हो जाएँ। और अगर आपके एग्ज़ाम में देरी है या फिर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेस्ट खरीद सकते हैं। आपको द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट की बहुत ही कम कीमत की गई है, केवल ₹499, जिसमें आपको कितने टेस्ट दिए जाते हैं, 12,000 प्लस टेस्ट आपके लिए वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और वह जो टेस्ट हैं टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट, सभी प्रकार के टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वह ये है कि आपको एनालिसिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको फुल एनालिसिस दिया जाता है कि आपके जो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन-सा टॉपिक आपका वीक है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, सभी प्रकार का फुल एनालिसिस आपको वहाँ पर दिया जाता है। इससे जो आपका टाइम की जो बचत है वह हो जाती है। और जो आपका वीक पार्ट है उसका रिवीजन कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही। तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। और वहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऑफ है यहाँ पर। तो आप वहाँ पर जा कर के आप इसे खरीद सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो जल्दी से जाइए और वहाँ पर खरीद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।